पीएम मोदी ने भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे उपस्थित। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में कारीगरों से मिले पीएम मोदी। अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने वालों से की बातचीत। 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव। कई क्षेत्रों में जीआई टैग वाले उत्पादों को किया जाएगा प्रदर्शन। मणिपुर के कुकी गुट का अमित शाह को लेटर। जिरीबाम एनकाउंटर की जांच की मांग। दावा, सीआरपीएफ ने हमारे लोगों को पीठ पर गोली मारी। बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर पलटवार। बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल भयभीत हो गए हैं क्योंकि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही। बांसुरी का केजरीवाल से सवाल, क्या आप चाहते हैं कि भारत के नागरिकों का अधिकार उठाकर अवैध अप्रवासियों को दे दिया जाए? वे अपने 10 साल के कार्यकाल पर बात क्यों नहीं कर रहे? शंभू बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा। सीमा पार करने के लिए बैरिकेड हटाए। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने चलाए आंसू गैस के गोले। वापस होने के बाद किसान बोले, हमने जत्था वापस लिया है, ना कि मार्च। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर मिली नोटों की गड्डी। जमकर हुआ हंगामा। सभापति बोले, ये गंभीर मामला, जांच हो रही। नोटों की गड्डी मिलने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले, जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का मतलब नहीं होता। कांग्रेस सांसद मनु सिंघवी ने कहा, मैं इस बारे में सुनकर ही हैरान हूं। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर ये दुखद और गंभीर नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता। बीजेपी सांसद रविकिशन ने कहा, संसद से नोटों की गड्डी बरामद होना जांच का विषय है। यह बहुत चौंकाने वाला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया है और आज वही संविधान की बात कर रहे हैं। अडानी मामले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। सिंघवी मुद्दे पर बोले जयराम रमेश। कहा, यह ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की चाल है। हम किसानों समेत कई बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। जयराम नरेश का बीजेपी पर वार। बीजेपी के सांसद सत्र स्थगित करने के लिए बहुत उत्सुक थे। ये सरकार की रणनीति है कि आप लोकसभा नहीं चलने दे रहे, हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, दिल्ली में हटाए गए वोटर लिस्ट से नाम बीजेपी कटवा रही। वोट चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने थामा आप का दामन। नकदी विवाद पर बोली महुआ माझी। कहा, यह बहुत हास्यास्पद है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए थी, न कि इसका विवाद बनाया जाए। कांग्रेस जेबी माथेर बोली, सदन में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। इस नई स्क्रिप्ट का लेखक, निर्देशक और निर्माता कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। बोले, विपक्ष कई बातों का जवाब नहीं देना चाहता। सत्ता पक्ष के सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि इसकी जांच हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस। 60 से ज्यादा लोगों की मौत, लगभग 19 घायल। कन्नौज के पास हुआ हादसा। मथुरा में पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा। धारा 163 लागू। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ रांची में विरोध। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ दुनिया भर में उबाल। स्वामी दिव्यानंद ने कहा, हिंसा पर जल्द से जल्द लगाई जाए रोक।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 साल पूरे होने पर अयोध्या में सुरक्षा सख्त। शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और एटीएस कमांडो तैनात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद संभाला कार्यभार। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ का किया दौरा। सीएम फडणवीस बोले, शीतकालीन सत्र से पहले होगी मंत्रियों की शपथ। 7 से 9 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र। नेता विपक्ष पर स्पीकर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर सीएम फडणवीस का तंज। एमवीए को घेरा, कहा महायुति अगले 5 सालों तक स्थिर सरकार देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। हम उन कामों को पूरा करना चाहते हैं जिनका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने 2.5 साल में बहुत काम किए। हमने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा एजेंडा केवल विकास है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जनादेश का सम्मान हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र को एक मजबूत और स्थिर सरकार मिली है। इस सरकार द्वारा लोगों के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। फडणवीस के शपथ लेते ही विपक्ष पर बरसी नवनीत राणा। कहा, अब राम के नाम पर कोई नहीं जाएगा जी। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार। 11 दिसंबर को फिर बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। ओडिशा के राज्यपाल, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे मौजूद। प्रयागराज पुलिस ने एंटी ड्रोन तकनीक का किया परीक्षण। महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।